नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स और इस समय कोवे यूपी चैप्टर का फैशन शो कहिए या फिर एक फैशन मेला कहिए और पदाधिकारी हैं कोवे यूपी चैप्टर की। करवा चौथ का शुभ अवसर है और उसी पर बात करेंगे। कोवे यूपी चैप्टर का लगातार प्रयास रहता है कि कैसे वो महिला उद्यमियों को एक मंच दें। करवा चौथ के मौके पर भी एक मंच दिया है, क्या कहेंगे? ये एक बहुत शुभ अवसर माना जाता है हमारी इंडियन टेरिटरी में। तो जिस तरह का हार सिंगार एनी वुमेन वुड डू, उसके अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा डिस्प्ले है। बहुत लोग यहाँ अपने स्टॉल्स लगा के सूट, साड़ियाँ, डिफरेंट ड्रेसेस, इंडो वेस्टर्न और ज्वेलरी का डिस्प्ले कर रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग, विच इज़ वेरी गुड। चलिए, श्रृंगार कर रहे हैं और महिलाओं के लिए ये श्रृंगार जो है एक बिजनेस के रूप में तब्दील हो रहा है। महिला उद्यमी इस बिजनेस से, श्रृंगार से कैसे अपनी जेब भरें, वो भी उस पर काम हो रहा है। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा और आपने क्या स्टॉल में लगाया है? मैं यहाँ पर कोवे यूपी की तरफ से हूँ और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में सेक्रेटरी की तरह काम कर रही हूँ। यहाँ पे हमने ये खुद लगवाया है, तो हमारी जितनी भी महिला उद्यमी हैं उन लोगों को हमने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि जैसे हम ये सोसाइटी के अंदर कर रहे हैं कि जितनी भी औरतें यहाँ पर मैक्सिमम, चाहे कपड़े हों, चाहे ज्वेलरी हो, कुछ भी हो, आने वाले त्योहारों के लिए सब बाहर से जा के ख़रीदते हैं। तो हमने ये कोशिश की है कि हम इन महिलाओं को यहीं पर ही सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएँ और अपने जो हमारी खुद की एंटरप्रेन्योर्स हैं, उद्यमी औरतें हैं, उनको हम लोग मोटिवेट करें कि वो आके अपना सामान यहाँ पर सेल करें। करवा चौथ है और करवा चौथ तो एक बड़ा पवित्र त्योहार है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, करवा चौथ का शाब्दिक अर्थ हम देखें, क्या कहेंगे करवा के बारे में और आपका अनुभव क्या है, ये जानना चाहूँगा। देखो, करवा चौथ से तो हमारा मेन मतलब ये होता है श्रृंगार, सुंदरता और शॉपिंग। मेन तो हमारा यही होता है और यहाँ पे बहुत अच्छा अवसर है सबको। सब आते हैं, एक ही छत के नीचे हर तरीके की चीज़ उपलब्ध है, जैसे साड़ी हो गए, सूट्स हो गए, कोई सौंदर्य का सामान हो गया, ज्वेलरी हो गई। तो हम आते हैं यहाँ पे, एक दूसरे से अच्छे से मिलते भी हैं, हमारे रिलेशन भी बढ़ते हैं, नेटवर्किंग भी होती है और शॉपिंग भी होती है और हम इंजॉय भी करते हैं। शॉपिंग भी होती है और करवा चौथ की बात है तो चांद की भी बात होती है। ये महिलाएं अपने पति के लिए, और एक शायर का शेर मुझे याद आ रहा है कि नींद की गोलियां उसे भी दो, चांद को भी ये बीमारी है, कभी बदनजर से ना देखा तुझे, तेरी तस्वीर भी कंवारी है। ये पवित्रता जो है वो एक उत्सव है, एक त्योहार है जो हमारी संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर है। कैसे जोड़ रही हैं आप? करवा चौथ का नाम सुनते ही हम देखते हैं कि पूरी महिलाएं शॉपिंग के लिए निकल पड़ती हैं और आप शॉपिंग कराने के मंच उपलब्ध करा रही हैं। करवा चौथ का नाम सुनते ही सब महिलाओं के चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ जाती है, क्योंकि हम रखते ही एक ऐसे स्पेशल इंसान के लिए हैं। इसलिए हमने ये प्रोवाइड कराया है एक ही जगह पे सबको, कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप का सामान, सब कुछ एक ही जगह पे उन्हें मिले ताकि उन्हें इधर उधर ना जाना पड़े। तो सहूलियत के लिए क्या रिस्पॉन्स क्या आ रहा है? अभी तक का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें शॉपिंग करने को मिली, हमने हर तरह की चीज़ ली। दिवाली का भी सामान हमें यहाँ पे मिल गया जो हमें लेने जाना था, वो भी हमारा काम यहीं पे ही हो गया। कपड़े, सूट, साड़ी सब हमें यहीं पे मिल गया एक ही बार। चलिए, एक मंच उपलब्ध करा रहे हैं जी। आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये जो एक कारवां है कोवे का युग से लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे आप? क्या रोड मैप है, कैसा? कोवे अपने आप में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि महिला उद्यमी को एक जगह प्रोवाइड करती है जहां पर वो अपने आप को कहीं पे महिलाएं खड़ा कर सकें, जो अपने घर पे बैठी हुई हैं, जिनको अपना विकास करना है। तो उनको हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं एग्जीबिशंस के थ्रू या किसी और अलग अलग तरीके के उनको फैशन के से रिलेटेड जो हमारी एग्जीबिशंस हैं उसके थ्रू,
और उनको ये नए नए स्टॉल्स अलग अलग तरीके के हम प्रोवाइड करते हैं। और आज हमने जो करा है वो हमने एक सोसाइटी के अंदर ही करा है, ताकि जितनी यहाँ सोसाइटी में महिलाएं हैं उनको आराम से, उनको इधर उधर कहीं जाना ही ना पड़े और सब कुछ एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें उनको मिल जाएं आसानी से मिल जाए। एक अवेयरनेस, एक जागरूकता है और ये विकास के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि जब आप पैसा जेब में खर्च पे लगाएंगे, कुछ चीज़ें खरीदेंगे तो आमदनी बढ़ेगी। और वो भी शायद बड़ी बड़ी कंपनियां और जो कोवे उत्तर प्रदेश की जो महिला उद्यमी हैं वो भी ये चाहती हैं कि जेब ढीली करो। ये जेब ढीली करो तभी बढ़ेगा, तभी कारोबार बढ़ेगा। डिस्काउंट भी कुछ दे रही हैं आप यहाँ पर? डिस्काउंट तो नहीं है देखिए, लेकिन यहाँ पर सब चीज़ें बहुत अच्छे रेट्स पर अवेलेबल हैं, बहुत सब्सिडाइज रेट्स पर हैं और बहुत सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म में हैं। आपको ज्वेलरी, कपड़े, मेक कॉस्मेटिक्स, होम डेकोर, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल अंडर वन रूफ। सब कुछ यहाँ मिलेगा आपको, सब मिलेगा। चलिए एक बार मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो महिला उद्यमी होते हैं इसके लिए सूत्र क्या है, कैसे बनते हैं? और ये भी कहा जाता है कि भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनना है तो महिलाओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा उद्यम लगाने होंगे, उनकी जो भागीदारी है वो बढ़ाना चाहिए। आप कैसे देखती हैं एक महिला उद्यमी को, इस बदलते स्वरूप को? देखिए, घर की चार दीवारी से निकल के जब एक महिला बाहर निकलती है तो उसको एक्सपोजर मिलता है, वो 10 लोगों से मिलती है, उसको उसके अंदर टैलेंट है। आई थिंक इंडियन वुमेन हमेशा से घर को चलाती आई हैं। आदमी अगर पैसा कमा के घर में लाता था तो वो सारा घर का जो नेटवर्क है वो औरत संभालती थी। आज वो जब घर से बाहर निकलती है और व्यापार में साझेदार होती है तो पूरी इंडस्ट्री का, पूरी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इट। चलिए, एक पूरा इकोसिस्टम जो है वो तैयार हो जाता है तरक्की का, खुशहाली का। आपके लिए क्या मायने हैं एक महिला उद्यमी होने के लिए, और जिस तरह का जो पार्टिसिपेशन है, आर्थिक रूप से मदद करने में महिलाएं बढ़ा रही हैं, उसके लिए क्या देखती हैं आप? मैं एक औरत को हमेशा एक बहुत ज़्यादा बड़ी मल्टीटास्कर देखती हूँ। अगर आज औरतें घर से बाहर जा रही हैं और काम कर रही हैं तो वो बखूबी अपना घर भी संभालती हैं और बखूबी बाहर भी करती हैं। आई थिंक पैशन इज़ द वन थिंग विच ड्राइव्स एवरीवन। तो जिस औरत में ये पैशन है वो अपना एंटरप्रेन्योर खुद बना सकती है, खुद चला सकती है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। स्किल हर एक के अंदर होता है, अगर हम चाहें और उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें तो वो हमारी इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सदस्य बन सकती है, अपने परिवार को भी आगे लेकर जा सकती है और पूरे दुनिया में भी अपना नाम कमा सकती है। और यही तो हमारी संस्कृति है। महिलाओं को हम ज़्यादा सम्मान इसीलिए देते हैं, महिलाएं आर्थिक रूप से भी काम करती हैं और जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे त्योहार हैं, वो भी माताएं बहनें ही उसको अगली पीढ़ी तक बांटते हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण, आप तो डिज़ाइनर हैं, खूबसूरती एक तरह से निखारती हैं, उनको उपलब्ध कराती हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि करवा चौथ और ये तमाम है, सनातन धर्म की तमाम तरह की बात हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि भारत भूमि पर आकर पूरी सभ्यताएं, पूरे धर्म आते हैं। कैसे देखते हैं आप इसको कि कैसे आगे बढ़ रहा है? आप इसको कैसे लौटाना चाहेंगी? मतलब आपका एक बार दोबारा प्लीज़ बताएंगे? मैं आपसे जानना चाहता हूँ जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे त्योहार हैं, वो नई पीढ़ी पर भी जाएं, क्योंकि अभी एक संकट हमारे संस्कारों को लेकर भी हो रहा है। नई पीढ़ी इससे थोड़ा सा विमुख होती जा रही है। पता है, मुझे ऐसा लगता है कि अब ना धीरे धीरे जो नई पीढ़ी है ना वो हमारे संस्कारों की तरफ आकर्षित हो रही है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग ना अच्छे से बता ही नहीं पाते उन्हें कि हमारे संस्कार क्या हैं। कुछ रूढ़िवादी चीज़ें हैं, उनको देख के लोग घबराते हैं, बच्चे घबराते हैं। बट जब हमें असली अर्थ समझाया है कि हमारे संस्कारों में क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो मुझे लगता है बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और मेरे घर में तो बहुत अच्छे से उसको फॉलो भी करते हैं। और मैं जहाँ पर भी जाती हूँ तो मुझे लगता है कि हम बहुत लकी हैं कि हम हिंदू धर्म के अंदर हैं और हिंदुस्तान में हमारा जन्म हुआ है। तो मतलब हम जितना सीखते हैं और जितना सिखाते हैं शायद ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि हमारी भूमि मतलब इधर इंडिया में आके लोग बहुत बाहर से सब लोग आते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं और वो सिर्फ हमारे संस्कारों की देन है। संस्कार को, और हमें याद है कि हम इनके फरीदाबाद आवास पर गए थे, गणेश चतुर्थी का इन्होंने कार्यक्रम
किया था और ये मैं सभी चेहरे भी वहाँ पर थे, एक अच्छा तरीका है। आप कैसे देखते हैं? अच्छा, मैं एक चीज़ और ऐड करना जी, चाहूँगी। जी, जो उन्होंने कहा, आज की जो पीढ़ी है उनको हर चीज़ के लिए लॉजिक चाहिए होता है। अगर हम उनको लॉजिक दें हर चीज़ के लिए, उनको समझाएं कि ये चीज़ क्यों ज़रूरी है, हम ये त्यौहार क्यों मना रहे हैं, इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, हमारी माइथोलॉजी जो है पूरी वो साइंस पर ही बेस्ड है। ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड, और हमें अपनी पीढ़ी को भी समझाना है आगे वाली कि हमने जो किया है या जो माइथोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, उसके रीजंस क्या हैं, उसके पीछे साइंस क्या है। चाहे करवा चौथ भी हो, उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजंस है। हर त्यौहार के पीछे साइंटिफिक रीजन होता है। मैं आपसे करवा चौथ का साइंटिफिक रीजन जानना चाहता हूँ। देखिए, साइंटिफिक रीज़न ये, इस टाइम मौसम बदलता है, ठीक है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उस दिन फुल मून होता है, तो उस वजह से ये रखा जाता है क्योंकि बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं, तो हम एक दिन अपने आप को डिटॉक्स करते हैं। वो सब करके, वो सब चीज़ें तो होती हैं, पति के प्यार के लिए रखा जाता है, लेकिन बेसिकली आपके अपनी बॉडी को आप डिटॉक्स करते हो। कोई भी व्रत करके आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हो। और दिवाली का टाइम आ रहा है, दशहरे का टाइम है, इतना हम गलत सलत खाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो थोड़ा सा अपने प्यूरिफिकेशन के लिए भी होता है ये। बिल्कुल सही कहा। और हमारी जो प्राचीन परंपराएं, जो कथाएं हैं, उसमें भी ये कहा जाता है कि जो करवा होता है उससे जाड़ा निकलता है, यानी सर्दी की शुरुआत जो है वो होने लगती है। आपसे भी मैं वही प्रकृति का, और जो इन्होंने कहा है कि साइंटिफिक रीजन होता है, आप कैसे देखती हैं इसको, इसके साइंटिफिक रीजन को देखती हैं आप? इसका यही साइंटिफिक रीज़न है जो इन्होंने बताया कि मौसम चेंज हो रहा है और हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो हमें गर्म मौसम से विंटर्स के अडॉप्ट करने के लिए अपनी बॉडी को जो डिटॉक्सीफाई करना होता है, उसके लिए हमें एक दिन ये फास्ट रख के क्लियर करना पड़ता है अपनी बॉडी को। चलिए, ये कहती हैं कि प्रकृति के अनुकूल जीना ही एक की उसकी शुरुआत होती है, और वो त्योहारों से ही हमें उसकी कहीं न कहीं शिक्षा मिलती है। जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, प्रकृति के अनुकूल एनवायरनमेंट के लिए बहुत संजीदगी है, आप अपने प्रोडक्ट में भी वो लाती हैं, उनका ध्यान रखती हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली? बिल्कुल, हमारे यहाँ पर जितने स्टॉल लगे हुए हैं उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो प्रकृति से रिलेटेड चीज़ें, औषधियाँ हैं। अंदर अमाया स्किन करके एक हमने स्टॉल लगाया हुआ है जिसमें वो प्रकृति से रिलेटेड जड़ी बूटियों से अपने सारे चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि साबुन हो गया या कोई भी मॉइस्चराइज़र हो गया, तो उनके पास उस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। जैसे सिल्क अगर आप ले लो, वो भी उसका भी एक प्रोसीजर है बनाने का, तो वो भी ओरिजिनल जो चीज़ें हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो भी औरतें अपना कोई भी उद्यम शुरू करना चाहती हैं तो वो अपने बेसिक से कुछ ना कुछ निकाल के और फिर अपनी चीज़ को आगे स्टार्ट करें। मेरा नाम मीनाक्षी है। अच्छा मीनाक्षी जी, जो कोवे यूपी चैप्टर ने फैशन वीक जो यहाँ पर एक उत्पाद अपने लगाए हैं, एक मेला जो है उसको कहेंगे, क्या कहेंगी आप इसको लेकर? ये हमारे कोवे का है, ये चैरिटी की तरह होता है जिसमें हमने यहाँ पे एग्जीबिशंस वगैरह लगाते हैं, जिसमें काफ़ी जने भी आए हैं और सबने स्टॉल भी लगाए हैं तरह तरह के। जो इससे प्रॉफिट होता है ये कोवे में चला जाता है। हर मेंबर को एक नई नई जगह मिलती है अपना, जैसे कि वुमेन्स हैं, सब अपना अपना काम करते हैं, जिसको कुछ स्टॉल वगैरह लगाने होते हैं जिसे पता नहीं चल पाता, तो कोवे उसे सपोर्ट करता है स्टॉल लगाने के लिए, और वो स्टॉल लगाते हैं और फिर अपना प्रमोशंस वगैरह करते हैं। तो आपने क्या प्रोडक्ट लगाया मैम? मैंने नहीं लगाया है, मैं यहाँ पे घूमने आई हूँ, मतलब एग्जीबिशंस वगैरह देखने आई हूँ, और मैं देखती भी हूँ एग्जीबिशन। लेकिन ये कोवे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे नोएडा में एग्जीबिशंस लगते हैं और काफ़ी चार्ज भी रहता है उसमें एग्जीबिशन में, लेकिन यहाँ पे ठीक रेट है और यहाँ पे गैदरिंग भी काफ़ी अच्छी रही है। लेकिन हाँ, सुबह तक नहीं थी, लेकिन शाम तक काफ़ी अच्छा हो गया, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला है हमें लोगों को। यही एक अच्छी शुरुआत है कि कोवे जो यूपी चैप्टर है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रहा है, और तमाम जो उत्तर प्रदेश की महिला उद्यमी हैं वो एक मंच पर आई हैं और उन्होंने अपना जो भी उत्पाद है वो यहाँ पर रखा है। आप भी जरूर आइएगा, इसका हिस्सा बनिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।